Hello, good morning students. Today we will start our new chapter, that is compound interest. Before coming to this topic, we have already studied in previous classes about the simple interest. Simple interest, it is also known as, इसका short abbreviation होता है SI. So what is a simple interest? This is the interest on a given amount at the fixed rate and fixed time. इस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है, एक सम होता है, सम बोल सकते हैं, SUM सम. उसको हम जो फिक्स सम होता है, फिक्स्ड जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल डिनोटेड बाय P फॉर द गिवन रेट. फिक्स्ड रेट होता है, ठीक है, और रेट का परसेंट पर एनम. पर एनम मीन्स ईयरली आपको रेट फिक्स करके देता है, वो परसेंटेज में होता है. प्रिंसिपल आपका रुपीज में होता है. और टाइम आपको हमेशा ईयरली गिवन होगा, ईयर्स में. अगर वो मंथ्स में गिवन है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ईयर्स. मतलब आपको मंथ्स अगर है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना कंपल्सरी. सो दिस इज ऑल गिवन इन द सिंपल इंटरेस्ट. फिर आप इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, P into R into T upon में 100. So this is the formula to calculate the simple interest. Clear? इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इससे आप इन तीनों का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम. यू हैव टू कैलकुलेट P. देन इट विल बिकम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 R इंटू T. और अगर आपको T निकालना है तो इट विल बिकम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू R. और सिमिलरली अगर आपको R निकालना है तो इट विल बिकम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू T. सो दिस इज द ऑल फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. नाउ इसी से यूज करके देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट की वजह से ही होता है. देखो होता क्या है कि कुछ लोग जो अमाउंट है वो कैसे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे. कुछ लोग अमाउंट देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जब अगर सिंपल इंटरेस्ट में दिया है तो वो प्रिंसिपल फिक्स्ड होगा. याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा. चाहे वो 2 साल के लिए दिया जाए या 10 साल के लिए दिया जाए, प्रिंसिपल विल रिमेन फिक्स्ड. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स्ड नहीं होता है. दिस इज द मेन डिफरेंस. कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स्ड नहीं होता है. P इज नॉट फिक्स्ड. ये ईयरली चेंज होता रहता है, ठीक है. ये डिपेंड करता है कि कैसे होगा. ये हर ईयर, जैसे आपने 2 साल के लिए तो पहले साल आपका प्रिंसिपल कुछ और होगा, नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल कुछ और हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल कुछ और ऐसे हो जाएगा. पहले आप फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, आपका इंटरेस्ट आ गया. उसके बाद जब सेकेंड ईयर का आप निकालोगे तो वो इंटरेस्ट उस मेन प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन को. एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना. देखो फॉर एग्जाम्पल आपका प्रिंसिपल है ₹200 है, 100 ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है. आपका रेट है 10%, टाइम है आपका 2 इयर्स, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने किसी बंदे को पैसे दिए, ठीक है. तो 2 साल बाद आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो कैसे निकालोगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 1 ईयर, 1 साल का निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 साल है तो 1 साल का पहले निकालेंगे. P इंटू R इंटू T अपॉन में 100. P कितना है 100, रेट कितना है 10, टाइम 1 ईयर 100. तो जो आपका इंटरेस्ट आ गया वो आ गया ₹10. ये पहली साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा. अब जब आप SI निकालोगे फॉर सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, तो अब आपका जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो नया प्रिंसिपल होगा, न्यू प्रिंसिपल. न्यू प्रिंसिपल क्या होगा, मेन अमाउंट 100 थी, उसमें 10 रुपए का इंटरेस्ट और ऐड हो गया, 100 प्लस SI. यानी अब आपको 110 रुपए के ऊपर
इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अब बात समझ में आई? तो ये होता है STI कि आपका ये प्रिंसिपल। तो अब आप कैसे करोगे इसका? रेट और टाइम फिक्स रहेगा वही 1 साल का, और रेट वही रहेगा। तो आपका SI आ गया सेकेंड ईयर के लिए, कितना आ गया? 110 इंटू 10 इंटू 1/100। रेट टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जैसे मान लो 2 साल का है तो 2 बार निकालोगे, 3 का है तो 1 करके 3 का निकालोगे। तो 0 कैंसिल, 11 रुपए हो गए। तो आपका सेकेंड ये हो गया, तो आपको ये हो गया। तो आपको जो लास्ट अमाउंट जो जिससे आपने पैसे लिए, व्हाट यू विल पे अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 हो गया प्रिंसिपल, प्लस ये और जोड़ दो आप इसमें, तो कितना हो गया? 1 2, ये आपका अमाउंट यू हैव टू पे। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा अलग है। अगर आपको इसी क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो आपका सिर्फ ये आता 110, सॉरी 110 नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स निकालना होता आपको, 2 साल के लिए। तो क्या होता? 100 इंटू 10 इंटू 2/100, 20 रुपीज। ठीक है, तो आपको कितनी अमाउंट देनी पड़ती? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, याद रखना। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में 120 रुपए देना पड़ता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 121 रुपए। हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर आपको मनी किसी को दे रहे हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसमें होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अगर आपको किसी से लेना तो ऑब्वियसली आप कम में लेना चाहोगे, तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे देखो, जो ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका है बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली इसी मेथड पे बेस्ड है, आप एग्जांपल्स देखोगे तो इसी मेथड पे बेस्ड है। बट जब हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत कंक्रीट सा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करने में टाइम भी सेव होगा। देखो, अगर मान लो 4 साल का आ गया आपका, तो पहले 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल, तो वैसे टाइम कंज्यूमिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है। तो जो मैं फॉर्मूला राइट करा रही हूँ वैसे तो सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट है, बट मैं चाहती हूँ कि आप वो एक्सरसाइज फर्स्ट में भी अप्लाई करें, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं पूछेगा कि कौन से फॉर्मूले से अप्लाई करना है। वो एक बेसिक दिखाने के लिए आपको उसने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट सिखाया है। जो मेन फॉर्मूला है दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इज दैट अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट। पहले आप अमाउंट निकालोगे, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T। T यहाँ पर टाइम, R रेट, P प्रिंसिपल और A अमाउंट। ये निकालने के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपकी पूरी एक्सरसाइज पे अप्लाई होगा। सो यू हैव टू यूज दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग से अप्लाई कर लो तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ बनाया वो भी इसी फॉर्मूला बेस्ड बनाया है। बाकी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है, अगर आप लॉन्ग मेथड भी चेक करना चाहो तो उससे कर लो, ठीक है। सो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल, शुड आई राइट द क्वेश्चन ऑल्सो ना? क्वेश्चन बहुत लेंथी है बट कोई नहीं, एक बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹6,000 at 10% per annum for 2 years. So this is a question. अभी 2 years का मेथड वाला मैंने अभी सिखाया था आपको, लॉन्ग मेथड। फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखना। आप लोग अमाउंट कैलकुलेट करोगे, ये आपका पी हो गया, ठीक है, ये आपका रेट हो गया और दिस इज योर टाइम। फॉर्मूला क्या था? P 1 प्लस R/100 पावर T। तो P कितना है? 6,000, 1 प्लस डेट आपका 10 है, टाइम 2 इयर्स। यहां से कैंसिल करोगे तो 6,000, 1 प्लस 1/10 मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, तो 6,000 1.1 का होल स्क्वायर। सो योर आंसर विल कम, सॉरी 1.1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 121, डेसिमल यहाँ आ जाएगा।
So after multiplying all this, you will get ₹7260. So this is your amount, not the interest. ये बात ध्यान रखना कि ये आपका भी अमाउंट आया है, इंटरेस्ट निकालना भी बाकी है. इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितनी है? 7260. प्रिंसिपल आपका 6000 है. सो आंसर विल बी 1260. सो दिस इज योर CI. आप उस वाले मेथड से भी अप्लाई करोगे, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. आई थिंक क्लियर है अब सबको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. दिस फॉर्मूला इज इजी और डायरेक्ट फॉर्मूला है. बाकी सारा इसी की तरह बेस्ड है अप टू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एक क्वेश्चन है इसमें 6th. क्वेश्चन नंबर जो 6th है वो मैं राइट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगी जो इस पे अप्लाई होगा. कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें दोनों चीजें बोला, ऑब्वियसली दोनों चीजें निकालनी पड़ती है हमें. ऑन ₹5,000 in 2 years. In 2 years, when the rate of interest for successive years, successive मतलब लगातार, continuous, successive years is 6% and 8% respectively. So this is a question. वो कह रहा है कि 2 साल के लिए उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिया है, पर दोनों साल रेट अलग अलग है. रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले साल रेट 6 है और दूसरे साल रेट आपका 8% है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है. क्या फॉर्मूला होगा? आई एम राइटिंग हियर अमाउंट. देखो हमेशा फॉर्मूला अमाउंट के लिए है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो फॉर्मूला क्या होगा? P1 प्लस R अपॉन में 100. R1 पहला रेट, 1 प्लस R2 अपॉन में 100. अगर 3 रेट है, 4, देखो 3 रेट 3 साल के लिए होंगे, 4 रेट 4 साल के लिए होंगे, ऐसे सक्सेसिव ईयर्स के होंगे. तो अब इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो. टाइम हमेशा इन सब पे 1 चलेगा, तभी तो 2 साल कंप्लीट होंगे. 1 साल के लिए इतना रेट था, एक बच्चे को 1 साल के लिए इतना रेट था. सो दिस इज द फॉर्मूला. और उसके बाद अगर आपको CI निकालना है, फिर बिकम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो इस पे अप्लाई करते हैं. आपका ये क्या है? P. दिस इज योर प्रिंसिपल. 2 रेट है तो एक को R1 मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? R2. और टाइम आपको 1 ईयर वाला ही चलेगा. तो अमाउंट प्रिंसिपल 5000, 1 प्लस 6 अपॉन में 100, 1 प्लस 8 अपॉन में 100. तो कैसे करोगे आप इसको कैलकुलेट करना है आपको. 1 मिनट. तो जब आप इसको देखो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. मेरा मानना है ये कि आप 100 को ना ही कैंसिल आउट करो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ आके कैंसिल हो जाएगा. अगर हम इनका सम करेंगे तो यू विल गेट 106 अपॉन में 100 और यहाँ से आपको मिलेगा 108 अपॉन में 100. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल. अब यहाँ 5 और यहाँ 10, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा ये 54 से. तो 106 इंटू 54 अगर आप करोगे तो यू विल गेट आंसर 5725 इज योर अमाउंट. तो आपका CI क्या हो जाएगा? CI इज इक्वल्स टू 5724 माइनस 5000. तो आंसर इज 724 rupees. So in this exercise total 7 questions are there. ठीक है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको बता दिए, बाकी सेम है. बाकी आप PDF भी चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है सारे क्वेश्चंस. क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.